हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुक विद सीमा। आज के इस वीडियो में हम कैरामल मलाई टोस्ट बनाकर तैयार करेंगे। बस घर पे पड़ी चीज़ों से 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है और ये खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन करे या फिर घर पर कोई मेहमान आए तो आप बस इंस्टेंट इसे बनाकर सर्व करें। ये जितनी देखने में अच्छी लगती है, खाने में उससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो चलिए इस स्वादिष्ट और इजी सी कैरामल मलाई टोस्ट की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। कैरामल मलाई टोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल लेकर और उसमें आधा कप ब्राउन शुगर ऐड करेंगे। तो इसकी जगह आप प्लेन वाइट शुगर का भी यूज कर सकते हैं, उससे टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अब इसमें हम 2 बड़े चम्मच घी ऐड करेंगे। घी की जगह आप चाहें तो बटर का भी यूज कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और इन दोनों को अब हम मिक्स कर देंगे। तो मिक्सचर हमारा थोड़ा सा ज़्यादा ड्राई लग रहा है, तो इसमें 1 चम्मच घी मैं और ऐड कर रही हूँ। और एक बार फिर से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब आप चाहें तो स्पून से या फिर एक विस्क ले लें और इसे 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से फेंट लें। इससे चीनी और घी आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे और हमें इन्हें ब्रेड पर स्प्रेड करना इजी हो जाएगा। तो चीनी और घी का मिक्सचर हमारा बन के रेडी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मिक्सचर हमारा अब हल्का सा लूज हो गया है। तो इस तरह से अब इसे ब्रेड पर हम आराम से फैला सकते हैं। तो अब यहाँ मैंने एक ब्रेड स्लाइस ले लिया है, तो यहाँ मैं सैंडविच ब्रेड का यूज़ कर रही हूँ। आप इसकी जगह चाहें तो ब्राउन ब्रेड, होल व्हीट ब्रेड या फिर किसी भी तरह का ब्रेड यूज़ कर सकते हैं। और अब ये चीनी और घी वाले मिक्सचर को हम ब्रेड पर अच्छी तरह से फैला देंगे। तो इसे हम बस एक तरफ से ही फैलाएंगे इस तरह से। तो एक टोस्ट मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। तो चलिए अब मैं आपको इसे सेक कर बताती हूँ। तो इसके लिए हमने तवा अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और उस पर सावधानी से हम इस टोस्ट को रख देंगे। और अब मीडियम टू हाई फ्लेम पर चीनी को हम अच्छी तरह से कैरामलाइज्ड होने देंगे। एक स्पैचुला 1 से 1.5 मिनट बाद चीनी कैरामलाइज्ड होनी शुरू हो गई है। तो अब एक स्पैचुला से इसे हम हल्का सा इस तरह से मूव करते रहेंगे, जिससे कि ब्रेड हमारा इवनली हर जगह से अच्छी तरह से टोस्ट हो। और एक तरफ से टोस्ट होने के बाद इसे हम पलट देंगे और दूसरी साइड से भी इसे इसी तरह से हम हल्का सा मूव करते हुए अच्छी तरह से सेक लेंगे। तो कैरामलाइज्ड होने के बाद चीनी बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाती है, तो उसका आप ध्यान रखें। और अपने हाथों से इसे टच बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि इस समय ब्रेड काफ़ी गर्म रहता है, इससे आपका हाथ जल सकता है। और अब इसे हम पलट देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दूसरी साइड से भी बहुत ही अच्छी तरह से ये टोस्ट हुई है और चीनी की बहुत अच्छी तरह से कैरेमल की कोटिंग हो गई है इसके ऊपर। देखने से ही सुपर क्रिस्प और डिलीशियस लग रहा है। तो अब इसे हम एक प्लेट पर निकाल लेंगे और चलिए हम दूसरा ब्रेड भी इसी तरह से टोस्ट कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो सिर्फ इसी तरह से ब्रेड को टोस्ट करके आप सर्व कर सकते हैं, बिना मलाई की लेयर डाले हुए। मेरे बच्चों को तो ये सिर्फ इसी तरह से टोस्ट की हुई बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो दूसरा टोस्ट भी हमारा बन के तैयार हो गया है, बहुत अच्छे से कैरामल की कोटिंग हुई है। तो अब इसे ठंडा होने के बाद मैंने एक प्लेट पर ले लिया है और अब मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ कि कितने ज़्यादा सुपर क्रिस्प बन के तैयार हुए हैं। और हमने इसमें घी का यूज किया है, इसलिए बाहर से तो ये सुपर क्रिस्प होते हैं पर अंदर से ये सॉफ्ट ही बने रहते हैं। एक नाइफ से इसे 2 पार्ट में कर देंगे। कुछ इस तरह से भी आप इसे सर्व कर सकते हैं या फिर जिस तरह से मैं कर रही हूँ उस तरह से आप करें। तो ये खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। आप इसे हेल्दी वर्जन शाही टोस्ट भी कह सकते हैं।
और अब यहाँ मैंने घर की दूध के ऊपर जो मलाई जमती है वो मलाई लेकर और उसे अच्छे तरह से फेंट लिया है। तो इसके ऊपर अब हम मलाई की कोटिंग डाल देंगे। आप चाहें तो इसकी जगह रबड़ी से भी इसे कोट कर सकते हैं, उस तरह से भी ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। या फिर आप इसके ऊपर आइसक्रीम लगा के भी सर्व करें तो उस तरह से भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी। तो आप इसमें अपने तरफ से वेरिएशन कर सकते हैं। टोस्ट के ऊपर मलाई स्प्रेड करके और ऊपर से थोड़े से मैं यहाँ कटे हुए काजू और बादाम से इसे डेकोरेट कर रही हूँ। आप चाहें तो अपने पसंद के किसी और ड्राई फ्रूट से भी डेकोरेट कर सकते हैं। और इसी तरह से सारे टोस्ट तैयार करने के बाद ऊपर से इसे अच्छा लुक देने के लिए एक चेरी डाल दें। बच्चे तो इसे देखते ही खुश हो जाते हैं। तो आई होप आज की ये ईजी और इंस्टेंट सी कैरामल मलाई टोस्ट की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ बहुत जल्द आपसे ऐसी ही नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।